नमस्ते हमारे प्यारे भाई। अगर आप 10वीं पास हैं तो आपके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका, जिसके बारे में ज्यादा बच्चों को जानकारी नहीं है और ना ही हो पाएगी, इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिक्योरिटी असिस्टेंट बनने का मौका आपके पास चलकर आया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो भारत का खुफिया विभाग है, उसमें आप एज ए सिक्योरिटी असिस्टेंट बन सकते हो, काम कर सकते हो, देश की सेवा भी कर सकते हो। अच्छी लाइफ स्टाइल भी है, अच्छी सैलरी भी है और क्वालिफिकेशन केवल 10th पास है मेरे भाई। लेकिन चूंकि जॉब अच्छी है तो इसमें इंटरव्यू भी होगा। जैसे पुलिस में सबसे लोअर लेवल की पोस्ट क्या होती है? कांस्टेबल, सिपाही होता है। ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के कांस्टेबल को ही सिक्योरिटी असिस्टेंट कहते हैं। सबसे वहां पर लोअर ग्रेड पे की या एंट्री लेवल की जॉब है। इस एक सिंगल वीडियो में आपको जो नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स, आपका जॉब प्रोफाइल क्या होगा, सैलरी क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, प्रमोशन कैसे होगा, वैकेंसीज कितनी है, सारी इंफॉर्मेशन बताऊंगा एक ही सिंगल वीडियो में मेरे भाई। सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप एक्साइटेड भी हो जाएंगे इस जॉब के फॉर्म को भरने के लिए और मेहनत करने के लिए और ज्वाइन करने के लिए। बहुत ही इज्जत, सेल्फ रेस्पेक्ट वाली जॉब है। आपको खुद भी फील होगा कि आप जहां अच्छा खासा आप अर्न भी करोगे, आपकी रेस्पेक्ट भी होगी और मेरे भाई आप देश सेवा भी कर पाओगे। ठीक है, मैं पूरा आपको बताऊंगा, शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखना। इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन ये आया है। अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो कुल पद हैं 4987। आपको सर 5,000 वैकेंसी, इनमें क्या होगा? है, देश की आबादी इतनी ज्यादा है। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो है, खुफिया विभाग। खुफिया विभाग में काम करने के लिए जो एलिजिबल लोग हैं वो हमारे देश में बहुत थोड़े से हैं। और इस डिपार्टमेंट जितने लोगों की जरूरत है, वो ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की तरह 60,000 लोग चाहिए। यहां डिपार्टमेंट की नीड ही इतनी है और इतने ही क्वालिफाइड लोग इनको मिल जाए काम करने लायक, वो बहुत बड़ी बात होगी। तो 5,000 वैकेंसी आई हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप इसके फॉर्म 26 जुलाई से भर पाओगे। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे 26 जुलाई से इनकी वेबसाइट पे, और फॉर्म भरने की जो आखिरी डेट होगी वो 17 अगस्त 2025 होगी मेरे दोस्त। तो कुछ ही दिन का आपको मौका मिलेगा। ये एक लेवल 3 की 2000 ग्रेड पे की जॉब है, जिसमें आपकी, अगर आप इसमें ज्वाइन करते हो तो आपकी जो सैलरी होगी इनिशियल, वो 40,000 रुपए के आसपास होगी। मैंने बोला कि जैसे पुलिस में कांस्टेबल की जॉब है, लेकिन कांस्टेबल की सैलरी 25 से 28,000 के आसपास है। इनकी सैलरी 40,000 के आसपास होती है। और एक साल में आपको 1 महीने एक्स्ट्रा, 12 महीने काम करोगे, 13 महीने की जो है आपको तनख्वाह मिलती है, 1 महीने की एक्स्ट्रा तनख्वाह मिलती है। 20% आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है, क्योंकि यहां आप देश सेवा कर रहे हो और आपको सिक्योरिटी थ्रेट भी है मेरे दोस्त। इस वजह से गवर्नमेंट आपको एक्स्ट्रा सैलरी देती है। ठीक है जी। तो 4987 वैकेंसी, और आप देखो इस साल वैकेंसी काफी बेहतर आई हैं। यह ऐसा फॉर्म नहीं है जो हर साल वैकेंसी निकालता हो एसएससी की तरह। लास्ट टाइम 2022 में जब फॉर्म आए थे तो 1500 वैकेंसी थी, 2023 में 677 वैकेंसी, 2024 में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। अब 2024 में सीधे 5,000 वैकेंसी आई हैं, सीधे। ठीक है जी। ये एक नोटिस इन्होंने डाला है, जहां टोटल वैकेंसी मेरे दोस्तों, यहां पर ये नीचे टोटल वैकेंसी है 4987। ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दिया हूं। कोई भी अपडेट होता है ना, आधी रात को भी कोई अपडेट आएगा तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले डाल देते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहां पे हमने नोटिस डाल दिया था, सारी डिटेल भी है। ठीक है जी, यहां से देख लीजिएगा। अलग अलग कैटेगरी में जनरल की, ओबीसी की, एससी की, एसटी की, ईडब्ल्यूएस की कितनी कितनी वैकेंसी हैं, वो सब यहां पे बताया गया है। और मेरे भाई किस एरिया में, देखो मेरे दोस्त, इसमें आपकी होम पोस्टिंग ही रहेगी। मैं आपको थोड़ा सा पहले इस जॉब के बारे में बता देता हूं। इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम क्या है? इंटेलिजेंस कलेक्ट करना। देखो, भारत की 2 फेमस स्पाई एजेंसी हैं। एक इंटेलिजेंस ब्यूरो, खुफिया विभाग, जो अंग्रेजों के जमाने से भी पहले का बना हुआ है, और आजादी के बाद बना हमारा रॉ। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का क्या काम है कि देश के अंदर जितनी भी गतिविधियां होती है जो नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, जैसे पाकिस्तान से कोई स्लीपर सेल,
खुद भी फटेगा और दूसरों को भी बम से फाड़ेगा। ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोगों को चेक करना, उसके बारे में अपने हायर अथॉरिटी को बताना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। इनके पास कोई वर्दी वगैरह नहीं होती है, सिंपल ड्रेस में रहते हैं, आपको पता ही नहीं रहेगा कि यह आदमी इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करता है। हर एक सोसाइटी में, एक स्पेसिफिक एरिया में, एक पॉपुलेशन के हिसाब से हर जगह मेरे दोस्तों एक आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट होता है, लेकिन आपको पता ही नहीं। आपकी कॉलोनी में कोई आदमी रह रहा, आपको लगा तो बेरोजगार नल्ला है, ऐसे ही घूमता रहता है दिन भर, लेकिन वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम कर रहा है। उसको पता है कि हमारी सोसाइटी में कितने लोग हैं, क्या करते हैं, ये आदमी सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है, और वो इंफॉर्मेशन जो है आगे पास आउट करते हैं। समझ में आया? तो ऐसे, और आपके पास इतनी पावर है कि आपको कोई ऐसे परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में हैं। ठीक है जी। तो आपका काम यह है कि भारत के अंदर की जो सुरक्षा है, इंटरनल सिक्योरिटी, वो आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। जहां भी आपको खतरा दिखे, वो आगे आपको इंफॉर्मेशन देनी है। एक मैं आपको इंसिडेंट बताऊं कि इसमें जान का भी रिस्क होता है, हालांकि इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि आप पता ही नहीं होगा। यहां आप जैसे भी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की भर्ती हुई 60,000 लोगों की, तो देखा वो कैसे रीलबाजी कर रहे थे, छपरीगिरी कर रहे थे। यहां आपको ऐसा करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। एक डिसेंट जॉब है मैच्योर आदमी के लिए मेरे दोस्त। आप केवल अपने लिए नहीं खाओगे कमाओगे, देश सेवा के लिए भी काम करोगे। यहां पर ना तो आपको कहीं इंटरव्यू देना है, ना कोई रीलबाजी करने, ना हवाबाजी करने, ना सोशल मीडिया पर आपको ज्यादा फोटोज डालने, ना फैमिली के साथ जो है ऐसे ट्रिप बना के रीले बनानी, कुछ नहीं करना। बिल्कुल आपको आइसोलेट रहना है और आपको इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी है। सैलरी भी आपको थोड़ी सी यहां पर ज्यादा मिलेगी। ठीक है जी। तो आप जिस लोकल लैंग्वेज को जानते हो, जैसे आप बिहार है, आप भोजपुरी में कंफर्टेबल हो, ठीक है, अच्छी तरीके जानते हो, तो आपकी पोस्टिंग बिहार में ही रहेगी, क्योंकि आप उस इलाके को अच्छी तरीके समझते हो, आप वहां के लोगों को अच्छी तरीके समझ सकते हो। आपका जो है आप अपने 7th सेंस से आप जो है देखकर पहचान सकते हो कि यार ये आदमी नेशनल थ्रेट हो सकता है, तो आप उसकी इंफॉर्मेशन निकाल के, है ना, उसकी स्पाई करके मेरे दोस्तों, जासूसी करके उसका डाटा आप आगे पास ऑन करोगे। तो यह काम इंटेलिजेंस ब्यूरो के सिक्योरिटी असिस्टेंट का होता है। लाइफ रिस्क भी है। 2020 में दिल्ली में दंगे हुए थे। उस दंगे में एक व्यक्ति की डेथ हो गई थी, अंकित शर्मा जी। वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में ही सिक्योरिटी असिस्टेंट थे। वो दंगे में जो दंगाई थे, उनकी इंफॉर्मेशन को आगे जो है बता रहे थे इंटेलिजेंस ब्यूरो डिपार्टमेंट को। गूगल पे ही है ये। और दंगाइयों ने फिर उनको जो है निर्मम जो है उनकी क्या ही कहें। ठीक है। तो इस तरह का काम भी रिस्क वाला करना पड़ सकता है, लेकिन चांसेस कम है। आप आराम से रहिए, आराम से काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जॉब बहुत बढ़िया है, सैलरी भी बहुत बढ़िया है। मैं एक बार इसके बारे में बता देता हूं। सिक्योरिटी असिस्टेंट इक्विवेलेंट टू कांस्टेबल इन पुलिस। जैसे पुलिस में कांस्टेबल है, वैसे इस डिपार्टमेंट में आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट है। 2000 ग्रेड पे की जॉब है, लेवल 3, सैलरी 40,000 के आसपास रहेगी। जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी है, नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, यानी कि कोई मिनिस्ट्री आपके ऊपर दबाव नहीं डालेगी काम करने के लिए, है, लेकिन होम अफेयर्स के अंदर आता है, आपको गृह मंत्रालय को, ये भी, और आपके जो सीनियर होंगे आईबी एसी आईओबी, होम मिनिस्ट्री को ही भाई कोई ऑपरेशन करना है या कोई इंफॉर्मेशन मिली, वो किसको बताया जाता है? गृह मंत्रालय, सीधा अमित शाह जी के पास जाता है। ठीक है जी। स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस एट द 20% ऑफ बेसिक पे। बेसिक पे का 20% आपको एक्स्ट्रा यहां पर दिया जाता है। जैसे कोई डेस्क जॉब है, वह आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कोई लाइफ रिस्क नहीं, कोई मेरे दोस्तों देश सेवा को बहुत ज्यादा अलग से काम नहीं, लेकिन यहां बेसिक पे का 20% आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। कैश कंपनसेशन मिलेगा, आप ड्यूटी परफॉर्म करोगे ऑन हॉलीडेज। ठीक है जी। जो 30 दिन एक्स्ट्रा रहेगी, छुट्टी में भी काम करोगे, एक्स्ट्रा काम करोगे, तो 12 महीने में आपको 1 महीने की एक्स्ट्रा 13 महीने की तनख्वाह मिलेगी। फॉर्म फीस की बात करें, मैंने बताया 26 जुलाई से आप इसके फॉर्म भर सकते हो। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए इसके फॉर्म की फीस है 500 रुपए, 500 रुपीज है। ठीक है। देखो अभी जो है फुल नोटिफिकेशन नहीं आया, उन्होंने एक नोटिस डाला है, तो पिछले बार के नोटिफिकेशन के हिसाब से ये फॉर्म फीस थी। हो सकता है कि 100-150 रुपए बढ़ जाए, जैसे कि आईबीएसआईओ की फॉर्म की फीस 650 रुपए है, ये 500 रुपए। SC ST की भी 450 रुपए बिल्कुल माफ नहीं है, फीमेल के लिए 450 रुपए मेरे भाई। ठीक है। फॉर्म की फीस है, क्योंकि चाहते हैं कि ज्यादा जो है कचरा लोग फॉर्म ना भरे बेवजह का, जिसको कोई मतलब नहीं है, किसी लायक नहीं है। और दूसरी बात कि
मिनिमम फॉर्म आए और उसमें से छांटना आसान हो। पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करना है इस फॉर्म फीस का। हाँ, एज लिमिट की आप पूछोगे, मैंने क्वालिफिकेशन तो बताई दे, 10वीं पास, 10वीं पास से ज्यादा हो तो भी चलेगा। मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल। 18 साल से 27 साल के बच्चे मेरे दोस्तों इस फॉर्म को भर पाएंगे। ओके, लेकिन एज रिलैक्सेशन, जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 27 साल है, ओबीसी के लिए +3 साल, यानी कि 18 से 30 साल तक फॉर्म भर पाएंगे। एससी एसटी के लिए 5 साल और जोड़ दीजिए, 18 साल से 32 साल की एज के बीच कोई भी, अगर आप 10वीं पास है एससी एसटी का बच्चा, वो इस फॉर्म को भर सकता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मैट्रिक लेवल 10th पास होना चाहिए। कोई ऐसा परसेंटेज नहीं है कि आपकी 90%, 95% हो, पास होना चाहिए। इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है जी। पोजेशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ दैट स्टेट अगेंस्ट विच कैंडिडेट हैज अप्लाइड, जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो, मान लीजिए कि हम जैसे उत्तर प्रदेश से हैं, बुलंदशहर जिले से, तो हम वहां से कोई बच्चे अप्लाई करता है तो वहां का डोमिसाइल, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि बहुत पुराना, लेटेस्ट ही चलेगा ना, ठीक है, ज्यादा समय पुराना 3 साल तक वैलिड रहता है। निवास प्रमाण पत्र तो फुल टाइम वैलिड है ना, ये तो फुल टाइम वैलिड रहता। कास्ट सर्टिफिकेट वो होता है ना, तो यहां पे आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हुआ। नॉलेज ऑफ एनी वन ऑफ द लोकल लैंग्वेज डायलेक्ट मेंशन्ड इन दी नोटिफिकेशन। एक बात और मेरे भाई, कि ऑल इंडिया कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन जनरली आपकी पोस्टिंग वहीं पर रखी जाती है जहां की आप लोकल लैंग्वेज को, जिस एरिया को आप अच्छी तरीके से समझते हो। ऐसा नहीं कि जैसे हम हिंदी में, हमें तेलुगु नहीं आती तो हमें तेलंगाना या हैदराबाद भेज देगा, ठीक है जी। हमें हिंदी आते तो हम हिंदी स्टेट में ही, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में रहेंगे, राजस्थान, इस तरीके से, समझ में आया? हाँ, भेजेंगे तो आपको लैंग्वेज की पहले सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप दूसरे स्टेट में जाओगे। पर ऐसा जनरली होता नहीं है, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो वहीं पे आपकी होम पोस्टिंग रहती है, ठीक है जी। अब इसके एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। इसका एग्जाम पैटर्न लगभग वैसा ही है जैसा इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर का। मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की, जैसा आप समझो, मैंने बोला कि कांस्टेबल की जॉब के इक्विवेलेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि लेवल भी, एग्जाम का लेवल भी वैसा ही नहीं। इसके एग्जाम का एक स्टैंडर्ड है, जो हम एसएससी सीजल का एग्जाम देते हैं, लगभग उसी के लेवल का इसका पेपर आएगा, ठीक है। 3 फेज होंगे, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, और इसमें सबसे लास्ट फेज इंटरव्यू है। 10वीं पास बच्चों के लिए जॉब है सिक्योरिटी स्टूडेंट की, लेकिन इसमें इंटरव्यू भी ले रहे हैं, क्योंकि वो आप इसमें जो है आपकी पर्सनैलिटी भी जज करेंगे, आपका कितना स्पॉन्टेनियस हो आप, ठीक है, वो भी वहां पे जो है चेक किया जाएगा इंटरव्यू के माध्यम से। टीयर 1 में 5 ही सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे जनरली जो होते हैं, जैसे कि आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल स्टडीज और जनरल अवेयरनेस, यानी कि करंट अफेयर, ठीक है जी। ये हो गया। 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, गलत कर दिया तो 1/4 यानी कि 0.25 नंबर आपका कट जाएगा। सही करने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। आगे चलें। टीयर 2 में मेरे दोस्तों आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर है। डिस्क्रिप्टिव यानी कि आपको लिखना है ट्रांसलेशन ऑफ ए पैसेज ऑफ 500 वर्ड्स फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, 40 नंबर का होगा। एक आपको एक पैसेज दिया जाएगा काफी लंबा, और उस पैसेज को इंग्लिश से या तो आपको लोकल लैंग्वेज में लिखना है, या लोकल लैंग्वेज से आपको इंग्लिश में लिखना पड़ सकता है। इंग्लिश और एक लोकल लैंग्वेज जहां से आप अप्लाई कर रहे हो, दोनों पे कमांड होनी चाहिए, ठीक है जी। इंग्लिश आनी चाहिए भाई साहब, क्योंकि बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारा पब्लिक डीलिंग आपको इंग्लिश में करना पड़ेगा। इंग्लिश पे कमांड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 500 वर्ड्स का होगा, 40 नंबर का। फिर आपकी स्पोकन एबिलिटी जो इंटरव्यू के टाइम पे 10 मार्क्स की होगी, ठीक है जी। ये भी रिटन फॉर्म में होगा। और उसके बाद आपका इंटरव्यू 50 नंबर का। तो कुल मिला के 100 नंबर का टीयर 1, 50 का टीयर 2, 50 नंबर का आपका इंटरव्यू, और उसके बाद आपकी कट ऑफ बनेगी। टीयर 2 क्वालिफाइंग है, टीयर 2 के मार्क्स ऐड नहीं होंगे, और उसके बाद आप कट ऑफ बनेगी, उसके क्वालिफाइंग है ना, ठीक है। टीयर 2 क्वालिफाइंग नेचर का है। इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करते हैं। जो उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए उपस्थित होंगे, यानी कि टीयर 3 तक पहुंचेंगे, उनको साइकोमेट्रिक टेस्ट, साइको टेस्ट जिससे बोलते हैं, या एप्टीट्यूड टेस्ट भी देना पड़ सकता है, जो इंटरव्यू का ही भाग होगा, ठीक है ना। उस देखो, साइकोमेट्रिक एप्टीट्यूड टेस्ट कुछ और नहीं है,
आपको एक ऐसी पजल, एक ऐसी कंडीशन में फंसाया जाता है जिसका आपको स्पॉन्टेनियस, एक सटीक और उनको सही लगने वाला जवाब देना है। समझ में आया? ठीक है, मान लो एक 13 साल के लड़के को पाकिस्तान के किसी मौलाना ने इन्फ्लुएंस करके उसको स्लीपर सेल बना दिया। इनोसेंट लड़का है, ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन वो ऐसा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है कि जो आगे खतरा है। तो उसको लेके आपके क्या विचार हैं? एक तरफ 13 साल का आप ही के देश का मासूम लड़का, एक तरफ वो जो है नेशनल थ्रेट बन चुका, आतंकवादी बनने की कगार पर है। अब उसके बारे में आप क्या सोचते हो? 1 मिनट के अंदर आप बताओ। तो आपको मेरे भाई 1 मिनट के अंदर विचार कर बताना है, वहां पे सोच के। ये एप्टीट्यूड साइको टेस्ट के अंदर इस तरह के सवाल होते हैं, ठीक है ना। यह परीक्षण उम्मीदवार की मानसिक क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, व्यवहारिक योग्यता को परखने के लिए होता है। और यह इंटरव्यू इंग्लिश में भी होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में भी, और आपकी लोकल लैंग्वेज, दोनों ही लैंग्वेज इसमें इस्तेमाल की जाएंगे। मैंने बोला दोनों पे ही बोलने का और रिटन दोनों पे कमांड होनी चाहिए। टीयर 1 परीक्षा जो 100 नंबर की होती है उसमें कट ऑफ तो लगेगी, टीयर 1 क्वालिफाई करने के बाद ही आप टीयर 2 दे पाओगे, लेकिन मिनिमम मार्क्स भी लाने पड़ेंगे। जैसे जनरल कैटेगरी के मिनिमम मार्क्स 35 है, 35 से कम नंबर है तो उसको टीयर 1 मतलब उसका नाम भी नहीं आएगा फिर, ठीक है जी। उसकी कॉपी चेक नहीं होगी, आप ये समझ लीजिए। ओबीसी के 34 नंबर, SC/ST के 33, CWS के 35, मिनिमम ये लाने, उसके बाद कॉपी चेक होगी, फिर कट ऑफ लगेगी, फिर उसके बाद आपका टीयर 2 के लिए आगे भेजा जाएगा। तो ये मिनिमम मार्क्स है। एग्जाम के लेवल की बात करें तो चूंकि मैट्रिक पास योग्यता है तो मैट्रिक लेवल का ही पेपर आएगा, लेकिन प्रश्नों का जो लेवल है मॉडरेट टू हाई होगा। ये खुद अपने नोटिफिकेशन बोल के चलते हैं। एसएससी रेलवे जो है कभी भी इस तरह की चीजें नहीं होता, लेकिन आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखोगे तो यहां पे आपको पता चलेगा कि मॉडरेट से हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और कंप्यूटर बेस्ड ही पेपर होगा। विशेषकर टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू में मॉडरेट से हाई लेवल के सवाल। टीयर 1 में कंसेप्ट क्लैरिटी और टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए, सवाल बहुत लेंदी भी आते हैं, कंसेप्चुअल भी होते हैं, तो आपकी स्पीड फास्ट होनी चाहिए, तभी आप पूरा पेपर कर पाओगे। 1 घंटे में 100 सवाल आपको करने हैं। जॉब प्रोफाइल की हम बात करें मेरे दोस्त, तो मैंने आपको काफी सारी चीजें बता दी कि आपका काम है इंफॉर्मेशन गैदर करना और आपके जो सीनियर हैं, ग्रेड 2 के जो ऑफिसर हैं, उनको काम में असिस्ट करना। दैट्स इट, ठीक है। हर एक बड़े लोकल सोसाइटी में, एक जिले में, एक एरिया में होता है जो वहां के लोगों की नजर रखता है मेरे भाई। जैसे पुलिस के क्या होते हैं, मुखबिर होते हैं ना, ऐसी आप ये समझिए इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुखबिर हैं, बिना वर्दी वाले, कोई डंडा या कोई 3 स्टार वर्दी वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है जी। पोस्टिंग लोकेशन आपकी इंडिया में कहीं भी हो सकती है, और लेकिन उसी स्टेट में ट्रांसफर हो सकता है जहां की लैंग्वेज जो है आप अच्छी तरीके से जानते, लिख पढ़ सकते हैं। आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेलिजेंस ब्यूरो में जब आप जाओगे तो वहां पे आप रिटन में साइन करोगे मेरे दोस्त, डिपार्टमेंट ज्वाइन करने से पहले, कि आप कहीं भी इंटरव्यू नहीं दोगे, कोई रीलबाजी नहीं करोगे, कोई शोबाजी नहीं करोगे, क्योंकि पता ही नहीं होना चाहिए कि आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करते हो, कि इसका नेचर बहुत सेंसिटिव है इंटेलिजेंस वर्क का। वर्क प्रोफाइल, सिक्योरिटी पेट्रोल आपको कंडक्ट करना है, बेसिक सिक्योरिटी चेक करना है, मेंटेनिंग सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस गैदर करना ही सबसे इंपॉर्टेंट काम है, और आपको अपने सिक्योरिटी जो ऑफिसर है उनके साथ वर्क में असिस्टेंस करना है, ठीक है सी। पर्क सी की जॉब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती है, ठीक है जी, केंद्र सरकार के अंदर है। रिस्क टू लाइफ है सेंसिटिव ऑपरेशंस में, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया। लो पब्लिक रिकॉग्निशन और सोशल विजिबिलिटी, आप अपने आप को, हाँ मैं तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करता हूं, क्या उखाड़ लेगा तू मेरा, मैं तो यही गाड़ी पार्क करूंगा, इस तरह की जो है चीजें आप नहीं कर सकते, ठीक है जी। सैलरी और 20% एक्स्ट्रा गवर्नमेंट अलाउंस बेसिक पे का आपको यहां पर मिलता है, ये मैंने आपको बता दिया। प्रमोशंस की बात करें तो प्रमोशंस कई स्टेजेस पे यहां पे होते हैं। आप सब, मैंने बोला कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में सबसे लो लेवल की जो पोस्ट है, एंट्री लेवल जॉब, इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट। उसके बाद आप बनोगे जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, सेकंड ग्रेड पे सेकंड हो गया। उसके बाद जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर फर्स्ट, ग्रेड फर्स्ट। उसके बाद असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर सेकंड। इसकी वैकेंसी भी अभी आई हुई है, इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है जी। यानी कि ये एंट्री लेवल जॉब है, इसमें आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगी गई है, इसमें 10th पास मांगी गई है। तो यहां से यहां तक जाने में आपको ये 3 प्रमोशंस लेने पड़ेंगे और समय लगता है मेरे भाई, हैं? ये इसे कह सकते हैं कि ये जैसे पुलिस में सब इंस्पेक्टर दरोगा साहब होते हैं, ऐसे इंटेलिजेंस ब्यूरो में ये सब इंस्पेक्टर के लेवल की जॉब है। उसके बाद असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट,
इनकी सैलरी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, बस ग्रेड पे में फर्क, उसमें लेवल में फर्क हो जाता है मेरे दोस्त, सीनियरिटी में फर्क हो जाता है। सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर लास्ट, यहां तक आप जा सकते हो, ठीक है जी। सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, ये अब लास्ट में मेरे दोस्तों ये वार्निंग है, अलग से नोटिस आया है, क्योंकि बहुत सारे ठग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मैं आईबी में काम करता हूं, या मेरे चाचा या मेरे रिश्तेदार आईबी में इस बड़ी पोस्ट पे हैं, आप मुझे इतने पैसे दो 15-20 लाख रुपए, मैं आपकी वहां पे सेटिंग करवा दूंगा, इंटरव्यू में ज्यादा नंबर दिलवा दूंगा, डिस्क्रिप्टिव में आपके कॉपी के नंबर बढ़वा दूंगा। तो इस तरह की फेक खबरों से, फेक लोगों से दूर रहें। इंटेलिजेंस ब्यूरो उसकी ना मेरे दोस्तों एक हैसियत है, उसकी एक इज्जत है। हम उसकी ईमानदारी पे सवाल नहीं उठा सकते भारत के खुफिया विभागों की। अब देश में अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ईमानदार डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि यूपीएससी ईमानदारी से काम करने की कोशिश करते, गलतियां हो जाती हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रॉ है। तो यहां पे ऐसे फ्रॉड लोगों से जो है बिल्कुल दूर रहें। किसी भी गलत तरीके से सेकंड रास्ते से पैसा ले देके आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में नहीं जा सकते, कतई नहीं जा सकते। मैं ये नहीं कह सकता कि गलत कामों से सरकारी नौकरी नहीं लग रही, देश में लग रही है, पर यहां नहीं लगेगी, ठीक है जी। ये वार्निंग यहां पर स्पेशली दी गई है और मैंने आपको सारी डिटेल एकदम खुल्लम खुल्ला बता दी। धन्यवाद। तो आपको ये जॉब, इसकी प्रोफाइल कैसी लगी और कौन कौन इसका फॉर्म भरने वाला है, मुझे कमेंट्स में बताइए मेरे दोस्त। कंप्लीट जो है नोटिस मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। अभी नोटिफिकेशन फुल नहीं आया, शॉर्ट नोटिस ही आया है। नोटिफिकेशन फुल आएगा जब, फुल लेंथ, तो वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा। इसी पे सब बच्चे ज्वाइन कर लो। टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पर आप जाओगे मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में, तो हमने यहां पर मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर के फ्री डलवा दिए हैं। नीचे है ना, सबसे नीचे होगा, ये है आरपीएफ, ये रहा इंटेलिजेंस ब्यूरो IBACIO ग्रेड सेकंड 2025 के प्रीवियस ईयर के 20। देखो इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो भी ग्रेड सेकंड की जो पोस्ट आई हुई हैं, इसमें कितनी है गोविंद पोस्ट? 3700 के आसपास वैकेंसी है इसमें। तो 3700 वैकेंसी ग्रेड सेकंड की और ये 5000 वैकेंसी आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंट की, काफी हो गई। 2013 से लेकर 2024 तक जितने भी पेपर हुए सबके प्रीवियस ईयर के पेपर्स एज इट इज फुल लेंथ टेस्ट हमने यहां पर डलवा दिया। फ्री में जाकर अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है। और बहुत जल्द पेपर जब टाइप हो जाएंगे तो हम IB सिक्योरिटी असिस्टेंट की एग्जाम भी इस पे अपलोड करा देंगे, फ्री मॉक टेस्ट आपको दे देंगे। पूरे भारत में केवल हमारी एप्लीकेशन ऐसे टेस्ट रहेंगे जहां पे आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो के भी पिछले 10 सालों के फुल लेंथ मॉक टेस्ट सारे के सारे फ्री में लगाने को मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। ऐसा नहीं कि 40-40 शिफ्ट में पेपर होता है, 5-6 शिफ्ट में इसका पेपर मैक्सिमम निपट जाता है। तो सारी शिफ्ट आपको मिल जाएंगी। सिक्योरिटी असिस्टेंट के अभी फॉर्म आए, वो भी जैसे ही टाइप होगा मैं तुरंत अपलोड करा दूंगा। उसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और मेरे भाई वहां से आप या मोबाइल में या वेबसाइट से जाके आप जो है ये जो है टेस्ट लगा सकते हैं। मैथ में अगर आपको जरा सी भी परेशानी हो रही है कि अच्छा खासा टफ लेवल का मैथ पूछा जाता है, तो हमारी एक सीरीज चल रही है, पूरी प्लेलिस्ट है 30 डेज मैथ स्पेशल संपूर्ण बैच। एक वीडियो में 2-3 घंटे की वीडियो में पूरा चैप्टर में पढ़ा देता हूं। इस सीरीज को देख लो मेरे भाई, ये काफी होगा आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर के लिए, वादा हमारा है, ठीक है जी। अर्थमेटिक मैथ का वेटेज इसमें ज्यादा रहता है, अर्थमेटिक मैथ और नंबर सिस्टम। एडवांस मैथ भी आता है पर थोड़ा कंपैरेटिवली कम आता है, ठीक है जी। तो भैया इतना ही। कोई भी अगर नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आप ज्वाइन कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कैसी लगी आपको वीडियो, कौन कौन फॉर्म भरेगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।